हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे अपना यूट्यूब चैनल एचटी स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग पहले संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है प्राकृत संख्या, ठीक। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो हम लिखते हैं प्राकृत 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 संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? यानी कि गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे में लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरह अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है ना। यानी इनफाइनिट इनफाइनिट यानी अनंत तक। यह गिनती अनंत तक जाते रहता है, कोई गिनती नहीं गिन सकता है पूरा, ठीक है ना। ये अनंत तक जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये गिनती कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, यानी गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे हम लोग कोई चीज गिनते हैं, आदमियों को ही गिनते हैं, तो क्या बोलते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 1 से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये अनंत तक गिनते हुए जा सकते हैं। इनकी अनगिनत गिनती हो सकती है, ठीक है ना। अनंत तक गिनती, किसी को नहीं पता कहाँ तक जा सकता है गिनती, ठीक है। यानी प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गया। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? यानी गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। इसके बाद क्या आता है? पूर्ण संख्या आता है। इसके बाद पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो संख्या पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो, 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जाते रहता है। ये भी इनफाइनिट यानी अनंत तक ये भी गिनती जाता है, ठीक है। इसको भी कोई गिनती नहीं कर सकता है पूरा। अनंत तक कोई गिनती नहीं कर सकता है, अनंत तक जाते रहता है, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। 0 से जो संख्या शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो, पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, ठीक है। यानी कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, और 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं हम लोग समझेंगे। पूर्णांक संख्या, ठीक। पूर्णांक संख्या बोले तो पहले हम लोग पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पहले 0 लिखते हैं, ठीक है। फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं। इसी तरह 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह कब तक जाता है? अनंत तक। ये भी अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक, ठीक है प्यारे बच्चों। अनंत तक ये भी संख्या कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। अगर हम इधर के साइड में आए तो क्या आएगा? माइनस में 1 आएगा, माइनस में 2 आएगा, ठीक है। माइनस में आएगा, फिर माइनस में 3 आएगा, माइनस में 4 आएगा। ये भी किधर? अनंत तक ये भी जा सकता है, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, यानी 0 से लेके अनंत तक जाता है। और इधर माइनस में लेकर, ये माइनस में होकर, ठीक है, अनंत तक जा सकता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी धनात्मक ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। सभी प्राकृत संख्या एग्जाम में आता है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। हाँ भाई, पूर्ण संख्या हो सकता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 0 से शुरू नहीं हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए प्राकृत संख्या होगा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है।
लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। 0 से 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, ठीक है। देखो, सभी प्राकृत संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। देखो, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। अब सभी पूर्ण संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो, 0 से होके चलते हुए चले जा रहा है, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। और 1 से भी चलते हुए चला जा रहा है, और ये भी क्या हो गया, पूर्णांक संख्या, ठीक है। यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, क्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत अनंत इनफाइनिट, ठीक है। इसका गिनती कोई नहीं कर सकता, अनंत तक गिनती कोई नहीं कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखो, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी सबसे छोटी क्या होता है, 0 होता है। और इसका सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, अनंत तक हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। यानी प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 को बोलता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत हो तक जाता है, और सभी पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होता है, ठीक है ना। अब देखो, ये धनात्मक होता है, यानी पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या धनात्मक में क्या होता है, अनंत तक जा सकता है। और सभी पूर्णांक संख्या यानी ऋणात्मक वाली संख्या, ये भी अनंत तक जा सकता है। और ये जो 0 है, ये उदासीन पूर्णांक है, ठीक है ना। ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, यानी ये क्या है, उदासीन, ठीक है। ये क्या है, उदासीन, ठीक है। न धनात्मक में है ये, न ऋणात्मक है, न धनात्मक में है न ऋणात्मक में, ये क्या है, उदासीन। ये 0 क्या है, उदासीन संख्या है, ठीक है। उदासीन संख्या कौन सा है, 0 संख्या उदासीन है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपको आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो एग्जाम में आप गलत टिक मार सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हम मिटाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद आएंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक। पहले सम संख्या की बात कर लेते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, तो एकदम सम संख्या आसान भाषा में बोल सकते हैं आप लोग, जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, ठीक है ना। जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम लोग सम संख्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी 2 हो गया, और 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, यह सब हमारा क्या है, सम संख्या। या 2 से कट सकता है, या 2 से कट सकता है, 2 से विभाज्य हो सकता है, ठीक है ना। और इसी तरह हम लोग आज बोलेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो देखो, विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो ले देखते हैं किसे कहते हैं। 1 को बोलते हैं, 3 को बोलते हैं, 5 को बोलते हैं, और 7 को बोलते हैं, 9 को बोलते हैं, 11 को बोलते हैं, ठीक है ना, 13 को बोलते हैं। यह सब हमारा क्या हो गया, यह सब हमारा हो गया विषम संख्या, ठीक है। यह सब क्या हो गया, विषम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। और जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, ठीक है ना। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, उसे हम बोलते हैं सम संख्या। और जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जो 2 से ना कटे, उसे हम क्या बोल सकते हैं, विषम संख्या। और जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, उसे हम बोलते हैं
सम संख्या। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, ठीक, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक। बातें नहीं करेंगे क्लास के टाइम, सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या हम सिंपल से बोल सकते हैं जो एक से एवं अपने आप से कट जाए, जो एक से कट जाए और अपने आप से कट जाए, उसे हम क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या। यानी क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या। उसे बोल नहीं नहीं सॉरी बच्चों, भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो दो से, जिसका फैक्टर 2 3 हो जाए, ठीक है ना। जिसका फैक्टर 2 3 हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना, ये 12 हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोल सकते हैं, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो सके, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पे नीचे अभाज्य संख्या सीख लेते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको समझने में आसानी होगी। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से और अपने आप से कट जाए, जो एक से और अपने आप से कट जाए उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जो एक से एवं अपने आप से कट जाए, जैसे 2 हो गया, ठीक है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना, 7 हो गया, और भाई 9 नहीं हो सकता, 11 हो गया, ठीक है ना, 11 हो गया और 13 हो गया। ये सब संख्या एक से एवं अपने आप से कट कट सकता है, ठीक है ना। इसके फैक्टर 2 हो सकता है, इसके गुणनखंड 2 हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। या तो 2 है, ठीक है ना, 2 2 के पारे में 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। इनके फैक्टर 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। अब 3 है, 3 के पारे में 1 आ सकता है और 3 आ सकता है, ज्यादा नहीं आ सकता है इसके फैक्टर। यानी 3 के गुणनखंड 2 ही हो सकता है। या तो वो 3 3 से कट सकता है, या 3 के बारे में ये 1 से कट सकता है, ठीक है ना। ये 3 1 से कट सकता है, या तो अपने आप से कट सकता है। देखो ये 1 है, और या तो ये 5 से कट सकता है, ये 5 या तो 1 से कट सकता है, या तो 5 से कट सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। देखो 7 है, ये 1 से कर सकता है, या तो 7 से कर सकता है। यानी इसके इस संख्या को हम 2 ही गुणनखंड कर सकते हैं, इस संख्या को हम 2 ही गुणनखंड कर सकते हैं, इस संख्या को हम 2 ही गुणनखंड कर सकते हैं, इस संख्या को हम 2 ही गुणनखंड कर सकते हैं। 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। यानी अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब हम बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से ज्यादा हो जाए गुणनखंड, उसको हम वो क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। यानी 2 से ज्यादा हो जाए, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे ये 4 है, ठीक है ना, जैसे ये 4 है, 4 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, ठीक है ना। इसका गुणनखंड कितना हो गया, 3 हो गया। या 1 के पारे में 4 आ सकता है, 2 के पारे में 4 आ सकता है, और 4 के पारे में 4 आ सकता है, 4 एकम 4 एक बार में आ सकता है, ठीक है ना। फिर 6 को हम 6 का गुणनखंड तोड़ सकते हैं, 2 के पारे में 6 आ जाएगा, 3 के पारे में 6 आ जाएगा, और 6 के पारे में 6 आ जाएगा। इसका गुणनखंड ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। यानी भाज्य संख्या उसको हम कह सकते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, 2 फैक्टर से अधिक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोल सकते हैं। और अभाज्य संख्या किसके बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या हम उसको बोल सकते हैं जिसका जिसका गुणनखंड 2 हो, जिसका गुणनखंड 2 हो, जिसका फैक्टर 2 हो, जिसका फैक्टर 2 हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। यानी अभाज्य संख्या उसको हम बोल सकते हैं जिस संख्या के फैक्टर 2 हो, जिस संख्या के गुणनखंड 2 हो सकता है, ठीक है। यानी भाज्य संख्या उसको हम बोल सकते हैं जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जिस संख्या को 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकता है, ठीक ना, जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकता है। देखो प्यारे बच्चों, ये अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है, और ये इस संख्या को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, इस संख्या को सम सम संख्या भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे ये 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, यानी सम संख्या 2 क्या है, 2 सम अभाज्य संख्या भी है, और 2 अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 ही है, ठीक है ना। सबसे छोटी या सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या
दो ही है, ठीक है। अब देखो ये तीन क्या है, ये तीन क्या है, विषम संख्या भी है, ठीक है ना। ये तीन विषम संख्या ही है, सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है और अभाज्य भी संख्या है, ठीक है ना। तीन विषम भी संख्या है और पांच विषम भी संख्या है, सात भी विषम संख्या है, ठीक है ना। सात विषम संख्या है, सात क्या है, विषम संख्या, देखो सात विषम संख्या है, ठीक है ना। विषम अभाज्य संख्या, विषम ये सबको हम बोल सकते हैं विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, ठीक है ना। ये सबको हम विषम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, दो हो सकता है, दो है, ठीक है ना। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, दो है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, जो दो से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। विषम संख्या जो दो से पूरा पूरा ना कटे, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। जो दो से पूरा पूरा ना कटे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, विषम संख्या, ठीक है ना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या के दो से अधिक फैक्टर बनाया जा सकता है, उस संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है ना। अभाज्य संख्या उसको बोल सकते हैं जिस संख्या के फैक्टर दो हो, गुणनखंड दो किया जा सकता हो, ठीक है ना, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। ये सब समझ में आ गया। यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। उसे क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 3/5 हो गया, ठीक है ना, 4/2 हो गया, नहीं देखो 4/6 हो गया, ठीक है ना। देखो 7/4 हो गया, 7/8, 7/8 हो गया, ठीक है ना। जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। इक्वल टू नॉट जीरो, जैसे q बराबर, ठीक है ना, ये q बराबर इक्वल टू नॉट जीरो, जीरो नहीं हो सकता, q का मान जीरो नहीं हो सकता, q का मान जीरो नहीं हो सकता है। ऊपर में हम 0/7 लिख सकते हैं, लेकिन हम q का मान जीरो नहीं लिख सकते हैं। p का मान लिख सकते हैं, लेकिन q का मान नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या समझ में आ गया आपको। जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, और जो p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोग लिख सकते हैं रूट के 3 लिख सकते हैं, रूट के 2 लिख सकते हैं, रूट के 5 लिख सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, रूट के हम 25 नहीं लिख सकते हैं, 25 का वर्गमूल, रूट 25 का वर्गमूल 5 निकल जाता है, और ये 5 परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। जिसका वर्गमूल ना निकले उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे रूट 7 हो गया, ठीक है ना, रूट 7 हो गया, रूट 9 का वर्गमूल 3 निकल जाता है, ठीक है ना, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाता है। इस तरह जो परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसका वर्गमूल ना निकले, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। यानी पाई हो गया, पाई है पाई, ठीक है ना, पाई हो गया ये पाई, ठीक है ना, पाई हो गया, पाई अपरिमेय संख्या है। यानी इसका मान क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7, ये 22/7 ये क्या, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। और पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया होगा समझ में, ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम जानते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, हाँ है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या को वास्तविक संख्या है, पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या है, सब वास्तविक संख्या से निकला है। जितने भी संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या,
अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है ना, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब कहाँ से निकला है? वास्तविक संख्या ही से निकला है, ठीक है ना। वास्तविक सभी से वास्तविक सभी सम संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक 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 संख्या कहते हैं, ठीक है ना। संख्या कहते हैं, ठीक है ना, संख्या कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास में हैं, अगर वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे अगली वीडियो में, ठीक है ना, ठीक है।